इस वीडियो में मैं किसी रिलीजन को टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, ना किसी को प्रोवोक करना चाहता हूँ। पर एक बात तो तय है कि यहाँ पे झूठ नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे कोई शुगर कोटिंग नहीं होगा। आज के टाइम में प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं, आज के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या बोलने से बच रहे हैं। और जब सच बोलना अवॉइड किया जाता है तो वायलेंस खत्म नहीं होता, बस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया एक ओपन पब्लिक स्पेस, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल रैली नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई मिलिट्री जोन नहीं है, बस कुछ इजराइल के लोग हनुका फेस्टिवल मना रहे हैं। यहाँ ज्यूइश लोगों द्वारा हनुका सेलिब्रेशन चल रहा था। ओपन सोसाइटी का मीटिंग नहीं हो रहा था, यहाँ ओपनली हो रहा था, पीसफुली हो रहा था, जहाँ पे परिवार के लोग, एल्डरली, बच्चे ये सब आए हुए थे, एक जगह इकट्ठा थे। शाम के वक्त ऊंचाई से फायरिंग शुरू होती है और भगदड़ मच जाता है। कई लोग उसमें घायल होते हैं, कई लोग मारे जाते हैं। ये कोई रैंडम वायलेंस नहीं था, कोई सडन आउटबर्स्ट नहीं था, ये प्लान्ड वायलेंस था, आतंकी साजिश। अब जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो एक लाइन रिपीट होने लगता है, डोंट जंप टू कंक्लूजन, एक रिलीजन से इसको लिंक मत करो, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दो। ये लाइन गलत नहीं है, तो सवाल ये उठता है इसमें गलत क्या है? तो इसमें गलत ये है कि ये सिलेक्टिव है, सिर्फ कुछ % कामों में ही ऐसा चीज उठाया जाता है। अभी जो इंडिया में टेररिस्ट अटैक हुआ था तो इसमें क्या बोला गया कि करंट गवर्नमेंट ने इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा करवाया। इसमें इन्होंने तो ऐसा नहीं बोला कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दो, डोंट जंप टू कंक्लूजन। ये भी तो यहाँ पे ये बात बोल सकते थे ना, बट दे डिडंट से दैट। तो इसको कहते हैं सिलेक्टिव लिबरल। तो कुछ लोग तो फन में बोल रहे हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया में भी चुनाव हो रहा होगा, इसलिए टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि इजराइल और मोसाद ने जान के करवाया। मतलब इन लोगों का मोटा चमड़ा देखिए, बेशर्मी देखिए इन लोगों का। इजराइल में जब बहुत सारे लोगों को मारा गया, असंख्य लोगों को, तो वहां भी इन्होंने यही बोला था कि मोसाद ने ये करवाया। आज ऑस्ट्रेलिया में भी यही बोल रहे हैं ये चीज। तो जो 9/11 का आतंकी हमला हुआ था उसमें भी जॉर्ज बुश ने इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा करवाया होगा? ऐसा तो था नहीं। अब जब मुंबई हमला हुआ था तो क्या कांग्रेस ने इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा करवाया था? ये कोई लॉजिक है? इट इज आउट ऑफ लॉजिक, बट स्टिल दे आस्क क्वेश्चन लाइक दैट। और लोग इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि मोदी जी बहुत दूध के धुले हुए हैं, पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि ध्रुव राठी या कोई आकाश बनर्जी ये भी दूध का धुला हुआ लोग नहीं है। कोई तरफ का लोग दूध का धुला हुआ नहीं है, ये हम लोग के दिमाग में होना चाहिए। ये नहीं कि एक को हम लोग बहुत अच्छा मान रहे हैं, दूसरे को बहुत बेकार मान रहे हैं। तो हम लोग एक पार्टी बांध कर कंक्लूजन पे जंप करते आ रहे हैं। अब जब भी ऐसा होता है कुछ, तो एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वो पीसफुल है, धर्म को इससे मत जोड़ो। हम लोग को नहीं पता है कि मेजोरिटी कम्युनिटी जो मुसलमान का है वो पीसफुल है। पीसफुल नहीं होता तो इंडिया इतना पीसफुल कंट्री कैसे होता? तो ये बताने का क्या जरूरत है? भारत में एक से एक कम्युनिटी है, मौलानाओं का या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है एक से एक बड़ा बड़ा, जिनका अच्छा प्रभाव है मुस्लिम कंट्रीज के बीच में। तो आप लिबरल हैं तो आपको उनसे ये बात नहीं करना चाहिए कि देखिए मौलाना जी, ये आतंकवादी ने इन इस्लामिक स्क्रिप्चर का हवाला दिया है या इन स्लोगन का बात बोला है, क्यों ना आप इनके खिलाफ फतवा निकालें। यदि इनके खिलाफ फतवा निकाले तो कितना अच्छा संदेश जाएगा कि गलत लोगों के खिलाफ भारतीय मुसलमान एकजुट है। ये नहीं किया जा सकता है। ये कहने का क्या मतलब है कि वो प्रोफेसर का बच्चा होगा या वो तो प्रोफेसर था, ये सब कहकर आप कम्युनिटी में आप रिफ्ट क्रिएट करते हैं। और सिर्फ करंट गवर्नमेंट को आप दोष नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि करंट गवर्नमेंट में है ऐसे लोग, तो क्या सिर्फ करंट गवर्नमेंट में है? जो कांग्रेस वाले हैं वो दूध के धुले हुए हैं, या जो ध्रुव राठी है, या जो आकाश बनर्जी है, या जो भी लेफ्टिस्ट लोग हैं, मुसलमानों को ज्यादा फुलाने की कोशिश नहीं करता। जो भी लॉजिकल आदमी का वीडियो देखिएगा, यदि बीजेपी की साइड में तो हिंदू की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका हुआ रहेगा, तो ये लोग लेफ्टिस्ट भी आप लोग की तरफ झुका हुआ रहता है। इसको तो हो गया चापलूसी करना ना, ये तो मीठा जहर खिलाने वाला दोस्त जैसा हो गया ना। यदि अच्छा दोस्त होगा तो तीखा दवाई भी तो खिलाएगा। ऐसा भलाई चाहने वाला इंसान हो जब तुम हमको सच्चाई नहीं बता सकते हो तो। और ऊपर से इसमें मानने वाला बात यह है कि भारत में कौन सा मुसलमान किसी को मारने जा रहा है, तो भारत का मुसलमान इस पे क्यों ले बर्डन, भारत का मुसलमान उसको क्यों डिफेंड करे? अब इसी पे एग्जांपल लेते हैं कि कोई लड़का कहीं क्राइम किया है, तो एज अ बॉय हम उसका क्राइम को अपने पे क्यों लें? हाँ वो क्रिमिनल, हम सीधे बोलेंगे वो क्रिमिनल है, वो लड़का का नाम पे कलंक है। हम ये क्यों बोलेंगे कि लड़कों को ऐसे मत बोलो? है कुछ लड़का वैसा, बोलने में क्या प्रॉब्लम है कुछ लड़का वैसा। उन लड़कों से हमें सावधान रहने की जरूरत है, बात खत्म। और हम वैसे नहीं है, वी विल नेवर सपोर्ट दैट टाइप ऑफ बॉय और मैन, व्हाटएवर। वही करना है हम लोग इंडियन मुसलमानों को। हम उन मुसलमानों को अपना नहीं मानते, वी डोंट सपोर्ट देम, और उनके खिलाफ फतवा निकलना चाहिए। ऐसा करके आप लोग कुछ करिए, मूवमेंट निकालिए, जो आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं रोड पे, बैनर निकालिए कि वी डोंट सपोर्ट दैट। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं किया जा सकता है।
इतिहास गवाह है कि आप जब भी इस पे साइलेंट रहे हैं या आपने इसको इग्नोर करने का कोशिश किया है तो इसने कोई अच्छा रिजल्ट लाकर नहीं दिया है। अब आतंकी हमला तो हमेशा होते रहता है और लोग क्या करता है, वो मेरे देश में थोड़ी हुआ, वो तो बगल के देश में हुआ है, तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है। और ये आतंकी हमला एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश, फिर वापस उसी देश में, ये साइकिल चलते रहता है। तो इससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। आप शांत रह के कोई एहसान नहीं कर रहे मुसलमानों पे। मुसलमान आज भी गरीब है। मैं मुसलमानों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि आपने उनके कंडीशन सुधारने में कोई हेल्प नहीं किया है। आपने बस उनको पीठ पोछा है कि यस यस यू आर डूइंग ग्रेट। आप लोग तो जहांगीर और मुगल हैं, आप लोगों ने भारत पे राज किया है। क्या भारत पे राज किया कोई? अरे हम लोग गरीब आदमी है भाई। यदि कोई राजा ही हिंदू ही राजा रहे होंगे, वो शासन किए इंडिया में, हम शासन किए हैं, मेरा पूर्वजे रहे होंगे, तो हम आज गरीब है भाई। हम इतना क्यों सोचें? वैसे मुसलमान हैं आप अपना नॉर्मल जिंदगी 30,000 40,000 20,000 15,000 का कमाई करने वाले, नॉर्मल हिंदू मुस्लिम दोनों सेम इनकम है। हम बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हम औरंगजेब और बाबर से अपना आपको लिंक कायल करना है? मेरा अपना खाना नहीं जुट रहा है, नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं हम, यहाँ हम चले बाबर और औरंगजेब वाला सेखी बघाड़ने के लिए। तो ये जो लॉजिक दिया जाता है, ये लड़वाने के लिए ही ना लॉजिक दिया जाता है। जो गलत है सो गलत है, जो सही है जो सही है। बोलने में कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आदमी जब डिफेंड करता है ना, तो दूसरा कम्युनिटी देखता है इस बात को। कोई बेवकूफ थोड़ी है, इंसान है। जब आप जानवर के साथ धोखा करते हो तो जानवर आप पे ट्रस्ट नहीं करता है, तो इंसान आप पे ट्रस्ट करेगा। इलॉजिकल बात बोलेगा तो हिंदू आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। तो ऐसे ही हिंदू मुसलमान में 70 साल से आप लोगों ने अविश्वास पैदा किया है। तो इसमें लेफ्टिस्ट का गलती नहीं तो किसका गलती है? ये वीडियो किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। ये जो डबल स्टैंडर्ड हम लोग एक्टिविज्म करते हैं ना, इसके खिलाफ। भाई कोई भी गलत हो तो उसको सीधे गलत बोलो। डिफेंड करने का कोई चीज में जरूरत नहीं है। एक तरफ सरकार पे सीधा सीधा इल्जाम लगा देना, सरकार ने ऐसा किया, दूसरे तरफ को कोई इल्जाम ना लगाना। जो गलत है सो गलत है, बात खत्म। किसी को अपने पे लेने का जरूरत नहीं। किसी हिंदू ने कुछ गलत किया है तो हम क्यों लें उस पर? वो गलत है, सीधा बात खत्म। वाई आई नीड टू डिफेंड हिम? वो गलत है, बात खत्म हो गया। इसमें हम क्यों अपने आप पे लेने चले? हम थोड़ी करने गए क्राइम, अपने पे लेते हैं। यदि हम उस इंसान को डिफेंड करते हैं, हम भी उसमें मौन सहमति दर्ज करा रहे हैं और इससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए सच बोलना जरूरी होता है। सिलेक्टिव एक्टिविज्म करना जरूरी नहीं होता इस चीजों में। आप कुछ लोगों को पैसा मिल रहा है, सच बोलना डेंजरस नहीं होता है, सच छुपाना डेंजरस होता है। ट्रूथ डजंट क्रिएट हेट, साइलेंस क्रिएट विक्टिम्स। अब इसी पे वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से पहले माफी मांग लूँ। मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये लेफ्ट लिबरल है, इनका यही काम होता है हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाना। ये खुद बोलते हैं सरकार को कि आप हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। यदि लेफ्ट वाले हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दिए होते तो आज हम लोग के यहाँ हिंदू मुस्लिम का डिबेट नहीं चल रहा होता। सिर्फ सरकार का यहाँ दोष नहीं है। जो हम लोग कहते हैं ना, डेवलपमेंट करा दो, डेवलपमेंट करा दो, आप लोग भी रिलीजन कार्ड रखे रहते हैं पकड़ के, इसलिए ऐसा होता है। यदि आप ये रिलीजन कार्ड खेलना बंद कर दें तो सरकार के पास ज्यादा ऑप्शन बचेगा नहीं। यू जस्ट डू सिलेक्टिव एक्टिविज्म और इसके कारण हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वीडियो यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मेरे बातों से आप कितना सहमत हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।